Hello, dear students. Today I am going to teach you our next part of chapter 8 in computer subject. So, students, जैसे कि पिछले लेक्चरों से हमारा चैप्टर 8 ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी राइटर चल रहा है। वन बाय वन हम सारे कंसेप्ट देख रहे हैं। आपके हमारे डॉक्यूमेंट्स को इनोवेटिव, इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को ब्यूटीफाई करने के लिए डिफरेंट कंसेप्ट्स आ गए, डिफरेंट टूल्स, फैसिलिटीज, शॉर्टकट कीज, मेनूज, यूटिलिटीज एंड डिफरेंट types of formatting facilities are available in openoffice.org writer. So in previous lecture we have seen about the inserting graphics in writer, in which we have discussed about the drawing objects, then pictures, how can we add pictures, how can we insert pictures, inserting auto saves, how can we insert auto saves, that we have seen. Then we have discussed about the inserting a drawing object. How can you insert a different drawing objects in your document, in which we have seen add a line. How can you add a drawing line? How can you draw a line in your documents? Then we have discussed about adding an arrow. Then we have discussed about inserting a text box in which you can add your text. You can write a text anywhere in the document, above the pictures, below the pictures, on the same, anywhere else that you want to add a text. Then we were discussed about the change the line style or line color in a drawing object. जैसे कि हमने उसके स्टेप देखे थे, कैसे लाइन की स्टाइल और कैसे लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं. We have seen the steps for changing the line style and changing the line color. So now next concept, next point in this chapter, change fill style or fill color in a drawing object. वो भी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, तो भी देख लेते हैं. जो हमारा ड्राइंग ऑब्जेक्ट है, चाहे कोई सेल्स हो, कोई पिक्चर्स हो या कोई भी चीज, जिसपे अंदर जो कलर फिल करते हैं उसकी स्टाइल और उसका कलर कैसे हम बदल सकते हैं, वो हम यहाँ बात कर रहे हैं. हाउ कैन वी चेंज, हाउ कैन वी फिल द फिल स्टाइल एंड फिल कलर इन अ ड्राइंग ऑब्जेक्ट. उसके बाद हमने इंसर्टिंग ग्राफिक टेक्स्ट ऐड देखा, कैसे हम ग्राफिक्स टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं. हाउ कैन वी ऐड. नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इंसर्टिंग ग्राफिक्स टेक्स्ट ऐड, जिसको हम फॉन्ट वर्ड गैलरी या तो हम हमारे एमएस ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड आर्ट के नाम से जानते थे और जानते हैं. The word comes to the graphics text art similar to the font work and word art. You can consider this graphics text art as a word art or font work art. So here, let's see. You can insert decorative tags by using font work gallery on the drawing toolbar. ड्राइंग टूलबार पर आपको फॉन्ट वर्क गैलरी मिलेगी, जिस पर क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट स्टाइल के, डिफरेंट इनोवेटिव टाइप के टेक्स्ट आर्ट, फॉन्ट आर्ट या तो वर्ड आर्ट मिलेंगे. जैसे कि हम वर्ड में, पावर पॉइंट में हम वर्ड आर्ट करते थे, जिसमें हम वर्ड आर्ट पर क्लिक करके जो भी हम टेक्स्ट से टाइटल डालना चाहते हैं, हेडिंग या कुछ वर्ड जिसको हम कुछ अट्रैक्टिव, इनोवेटिव और डिफरेंट स्टाइल का आर्ट की तरह दिखाना चाहते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं. सेम वे हियर इन ड्राइंग टूलबार यू कैन यूज द फॉन्ट वर्क गैलरी. To insert a graphics text art, you need to follow these steps. First step, on the drawing toolbar, click font work gallery.
ड्राइंग टूलबार पर आपको फॉन्ट पर गैलरी पर क्लिक करना है। Step 2, click the type of text or drawing object you want and then click on। जैसे ही आप ड्राइंग टूलबार पर फॉन्ट पर गैलरी पर क्लिक करोगे, आपको आपके जो चाहते हैं वो चाहिए, जो आपके सिलेक्टेड फॉन्ट या वर्ड आर्ट टेक्स्ट आर्ट है आपको दिखा देंगे। उनमें से जो आप चाहते हो आपके डिजायर्ड वर्ड आर्ट फॉन्ट आर्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। डबल क्लिक द टेक्स्ट आर्ट ऑब्जेक्ट टू चेंज द टेक्स्ट। आपको टेक्स्ट चेंज करने में क्या करना होगा? जस्ट डबल क्लिक द टेक्स्ट आर्ट ऑब्जेक्ट टू चेंज द टेक्स्ट। जो आप टेक्स्ट दिखाना चाहते हो और जो दिख रही है उसको चेंज करना चाहते हो तो आपको उस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। स्टेप 4, you can resize the object or change its color in the same way as you do for the other objects। आप उसके ऑब्जेक्ट को और उसका कलर भी चेंज कर सकते हो, उसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, उसकी फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर और उसको आप जो उसकी साइज रिसाइज कर सकते हो। यदि आपको उसकी हाइट वेट बढ़ाना है तो वहां पर पॉइंट होता है, दोनों कॉर्नर को उसके स्ट्रेच कर से या उसको खींचकर ड्रैग कर आप उसकी हाइट या वेट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। आपके चाहिए आपको जो साइज जो चाहिए ऐसा बना सकते हो। सो दिस वे यू कैन यूज ग्राफिक टेक्स्ट आर्ट। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट, इंसर्टिंग पिक्चर्स फ्रॉम अ फाइल पर गैलरी। जैसे कि हम क्लिप आर्ट में से इनबिल्ट पिक्चर्स फोटो पड़े हैं वो तो लेते हैं, लेकिन अभी हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में हमने जो बनवाया है, हमने जो क्रिएट किया है फोटो पिक्चर्स, या तो बाहर से लाया है या तो ऑलरेडी डाउनलोडेड या तो बाहर से लाया हुआ कोई फाइल मतलब पिक्चर्स फोटो या इमेज आपकी कोई भी ड्राइव डायरेक्टरी में या फोल्डर में पड़ा है तो आप उसको कैसे खींचकर मतलब सिलेक्ट कर आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट, OpenOffice.org writer also supports pictures insertion in documents। ठीक है, it also supports picture insertion in documents का पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। Pictures can be inserted from a file as well as writers on gallery of pictures। आप फाइल में से पिक्चर डाल सकते हो और एज वेल एज राइटर्स आपकी और खुद की जो कोई गैलरी बनाई हो फोटो गैलरी आप लोग उनमें से भी डाल सकते हो। फर्स्ट देखते हैं उसमें ए, टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम ए फाइल। कैसे हम स्पेसिफिक कोई इंडिविजुअल फाइल से फोटो पिक्चर या इमेज डाल सकते हैं। सो स्टेप 1, क्लिक इन द डॉक्यूमेंट where you want to insert the graphic। आपकी डॉक्यूमेंट की कौन सी पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन जहां आप बाहर से फोटो पिक्चर या इमेज डालना चाहते हैं। स्टेप 2, चूज इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल कमांड। इंसर्ट मेनू में जाकर पिक्चर मेनू में जाकर फ्रॉम फाइल लेकर आप फाइल सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। स्टेप 3, लोकेट द ग्राफिक फाइल दैट यू वांट टू इंसर्ट एंड देन क्लिक ओपन। जो भी ड्राइव डायरेक्टरी फोल्डर फाइल में है उसको लोकेट करना है एंड देन क्लिक ओपन। ओपन पर क्लिक करवाकर आप उसको दिस वे इंसर्ट कर सकते हो। बी देखते हैं सेकंड वे, टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम गैलरी। जैसे कि हमने पहले फाइल में से कैसे इंसर्ट करते हैं वो देखा, अब देखते हैं कैसे हम गैलरी में से लाते हैं। स्टेप 1, क्लिक टूल्स and gallery command or click at gallery icon on the starter tool। So two ways here, tools मेनू में जाकर गैलरी कमांड पर क्लिक कीजिए, टूल्स मेनू में जाकर उसका गैलरी कमांड या गैलरी ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। सेकंड ऑप्शन, सेकंड वे, स्टैंडर्ड टूल बार पर आप गैलरी आइकन पर क्लिक कीजिए। गो टू द स्टैंडर्ड टूल बार एंड जस्ट क्लिक ऑन द गैलरी आइकन। स्टेप 2, once the gallery is open, if आपकी जो गैलरी ओपन हो गई है, so you can drag and drop an object from the gallery into a text
डॉक्यूमेंट। जैसे ही आपकी गैलरी ओपन हो जाती है तो वहां से आप जो पिक्चर चाहते हैं उसको ड्रैग कर आपके डॉक्यूमेंट में जो पोजीशन पर आपकी डिजायर्ड लोकेशन पर आप उसको पेस्ट या ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड थिंग, फाइंड एंड रिप्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि कोई वर्ड हमको ढूंढना है तो वो तो ढूंढ सकते हैं, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट्स में हमें ढूंढना है तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमें वो वर्ड ढूंढकर उस वर्ड को नए स्पेलिंग या नए ग्रामर या नए वर्ड के साथ उसको कन्वर्ट करना है, उसको रिप्लेस करना है। सो यू हैव टू यूज रिप्लेस या तो फाइंड एंड रिप्लेस। कोई वर्ड में आपने यहाँ पर कोई वर्ड आप लिख रहे हैं, जैसे कि आपने लिखा है मशीन, MSCHIN, आप उसका स्पेलिंग में बीच में मशीन में आपने MSCHIN की जगह MSCHN, मतलब कि बीच में आई मिसिंग है, पूरी डॉक्यूमेंट या फाइल में आई मिसिंग है। तो पहले आपको ये वर्ड स्पेसिफिक पोजीशन या कोई भी जगह सर्च करना पड़ेगा, ये फाइंड कहाँ है, फिर आप उसको नए वर्ड या नए स्पेलिंग के साथ रिप्लेस करो। सो फर्स्ट यू विल फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल H और फाइंड के लिए कंट्रोल F। सो यू विल फाइंड एंड रिप्लेस, गो टू द फाइल एंड रिप्लेस ऑप्शन, देन सिलेक्ट द वर्ड दैट यू वांट टू रिप्लेस। आप लिखोगे MSCHN, फिर आपको रिप्लेस में नीचे ऑप्शन होगा कौन से नए वर्ड के साथ रिप्लेस करना है, तो के आप लिखोगे MSCHIN, नया वर्ड नया स्पेलिंग, रिप्लेस दोगे एक जगह पर या तो फर्स्ट पोजीशन से ही वो रिप्लेस होगा, मतलब पुराना वर्ड हटकर नया वर्ड रिप्लेस होगा। लेकिन यदि आप रिप्लेस ऑल क्लिक करोगे तो आप पूरे डॉक्यूमेंट और पूरे फाइल में जहां कोई 1 2 5 या 10 बार जो भी टाइम आपने स्पेलिंग गलत लिखा है वो नए स्पेलिंग MSCHIN के साथ रिप्लेस हो जाएगा। सो सब देखते, sometimes we need to search a particular text or word in document, or sometimes your situation requires the replacement of some text or word. कोई बार आपको कोई वर्ड ढूंढना है या तो कोई बार आपको कोई वर्ड का अल्फाबेट या उसका स्पेलिंग या वर्ड को नए स्पेलिंग के साथ नए वर्ड के साथ रिप्लेस करना है। सो यू कैन डू इट बाय यूजिंग find and replace capabilities. So first find text, पहले हम find text देखेंगे फिर replace text। Step 1, on the edit menu click find and replace। यदि आपको जो भी करना है, find करना है तो replace करना है, पहले आपको edit menu में जाना पड़ेगा। First go to the edit menu, file menu के पास का जो edit menu है जब वहां जाना है, then click on the find and replace option, find and replace option पर क्लिक करना है। Second step, in the search for box enter the text that you want to search for। टेक्स्ट बॉक्स में आपको जो वैल्यू सर्च करो मतलब सर्च करनी है वो वैल्यू का मतलब वो वर्ड वो स्ट्रिंग आपको लिखनी है, देन क्लिक फाइंड बटन। फिर स्टेप 3 में आपको जो वर्ड सर्च करना है वो टेक्स्ट बुक में लिख लिया। सो आप लास्ट स्टेप में आपको फाइंड बटन पर क्लिक करोगे तो जो वर्ड सर्च किया है वो फाइंड होके आ जाएगा यदि आपका स्पेलिंग सही है तो ऐसे आप you can find a text, finding text like this by following 3 steps. And last, next point, replace text. How can you replace your text? Replacing text, पुराने वर्ड को पुराने टेक्स्ट को नए टेक्स्ट या वर्ड के साथ रिप्लेस करना है, चेंज करना है। रिप्लेसिंग टेक्स्ट के लिए स्टेप्स नीचे दिए गए हैं। सो फर्स्ट स्टेप, फाइंडिंग टेक्स्ट के 3 स्टेप्स, रिप्लेसिंग टेक्स्ट के लिए 4 स्टेप्स। स्टेप 1, ऑन द एडिट मेनू क्लिक फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। सेम वे एडिट मेनू में जाकर फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। स्टेप 2, इन द सर्च फॉर बॉक्स में जाकर एंटर द टेक्स्ट दैट यू वांट टू सर्च फॉर। टेक्स्ट बॉक्स में आपको जो भी टेक्स्ट आप सर्च करना चाहते हो, फाइंड करना चाहते हो, उस वर्ड को आपको सर्च करना है, वो लिखना है।
स्टेप 3 इन द रिप्लेस विथ बॉक्स। स्टेप 3 में आपको रिप्लेस विथ बॉक्स में जाकर नया रिप्लेसमेंट टेक्स्ट, ठीक है ना, जो वर्ड को आप नया वर्ड, पहले आपने जो वर्ड रिप्लेस करना था, ठीक, नीचे रिप्लेस विथ कौन सा नया वर्ड आपको पुराने वर्ड के साथ मैच करना है। सो न्यू वर्ड यू विल राइट। So now step 4 at the end, click either of these find, replace or replace all buttons। यदि आपको फाइंड करना है, रिप्लेस करना है और पूरे डॉक्यूमेंट में रिप्लेस ऑल करना है तो आप आपका ऑप्शन चाहिए ऑप्शन प्रेस कर सकते हैं। So like this way you can find a text and you can replace a text। So dear students, आज के इस लेक्चर में हमने कैसे हम ग्राफिक्स टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, कैसे हम हमारे ड्राइंग ऑब्जेक्ट या सेट्स में फिल स्टाइल और फिल कलर बदल सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम फाइल और गैलरी में से, फाइल या गैलरी में से पिक्चर्स ऐड या इंसर्ट कर सकते हैं, उसके स्टेप्स और कंसेप्ट देखेंगे। और ये लास्ट में फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट और उसके स्टेप्स देखेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट आप सारी चीज आपसे देख ली होगी, जरूरी पॉइंट्स आपकी बुक्स में नोट डाउन करते रहिए या टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कीजिए। इस चैप्टर का नेक्स्ट कंसेप्ट का डिस्कशन एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।